आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और अचानक से एक मैसेज आता है 17,000 डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट। ना आपने OTP दिया ना पेमेंट की, फिर भी अकाउंट खाली। अब सवाल ये है, साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत क्या करें? पुलिस कंप्लेंट, बैंक, साइबर सेल या फिर FIR? आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लीगल प्रोसीजर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं साइबर फ्रॉड होता क्या है। साइबर फ्रॉड मतलब इंटरनेट, मोबाइल, UPI, सोशल मीडिया, फेक लिंक्स या टेक्नोलॉजी का यूज करके और पैसे या डाटा चुराना किसी भी पर्सन का। कॉमन साइबर फ्रॉड क्या होते हैं? UPI फ्रॉड, OTP स्कैम, फेक कस्टमर केयर एंड स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्कैम, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम स्कैम, OLX स्कैम, ये सारे, और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और KYC अपडेट, ये बहुत सारे जो अभी मैंने नाम लिए हैं ये सारे फ्रॉड होते हैं जो साइबर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि सबसे पहले अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें। इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। जब भी फ्रॉड हो इमीडिएटली कॉल करो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताओ, अमाउंट बताओ, बैंक का नाम बताओ, टाइम बताओ, और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फास्ट कंप्लेंट करते हो तो चांसेस होते हैं कि पैसा फ्रीज हो सकता है और उससे पैसे आप विड्रॉवल कर सकते हो। साइबर सिस्टम ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। अब हम जानेंगे कि हम ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करो, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पेट्रोल, यहां जाकर मोबाइल नंबर एंटर करो, OTP वेरीफाई करो, फ्रॉड कैटेगरी सेलेक्ट करो, ट्रांजैक्शन ID अपलोड करो और स्क्रीनशॉट अपलोड करना मत भूलना। अब हम बात करेंगे बैंक को क्या बोलना है। इमीडिएटली अब आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट को सिक्योर करना है। इमीडिएटली डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवा दो। इसलिए आप बैंकिंग कार्ड को ब्लॉक कराओ, नेट बैंकिंग पासवर्ड चेंज करो, UPI पिन चेंज करो, मोबाइल बैंकिंग लॉग आउट करो और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करो। एंड बैंक कस्टमर केयर को बोलो कि अनऑथोराइज साइबर ट्रांजैक्शन हुई है, प्लीज अकाउंट सिक्योर और ट्रांजैक्शन फ्रीज करें। अब हम बात करेंगे पुलिस कंप्लेंट या FIR। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा FIR करवाना जरूरी है। नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन जाओ और लोकल पुलिस स्टेशन पे जाओ एंड साइबर सेल में रिटर्न कंप्लेंट दो और कंप्लेंट में मेंशन करो डेट, टाइम और कितना आपके पास अमाउंट था, कौन सा बैंक था, सारी डिटेल्स वहां पे आपको फिल करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर, फ्रॉड का मेथड एंड स्क्रीनशॉट्स। अब हम जानेंगे कि इसमें कौन से लॉ लगता है, यानी कि कौन सा कानून, कौन से सेक्शन या कौन सा लॉ लगेगा। साइबर फ्रॉड में मेनली ये लॉ होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका सेक्शन 66 सब क्लोज D है, हिटिंग बाय पोजीशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे भी कोई फेक कस्टमर केयर बैंक ऑफिसर बनकर फ्रॉड करता हो, इसका पनिशमेंट अप टू 3 ईयर तक हो सकता है और फाइन 1 लाख तक रुपए का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का पासवर्ड, OTP, डिजिटल सिग्नेचर या आइडेंटिटी यूज करना। सेक्शन 43 अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डाउनलोडिंग डाटा, वायरस अटैक से। वहीं भारतीय न्याय संहिता BNS चीटिंग प्रोविजंस लग सकते हैं अगर किसी को धोखा देकर पैसा लिया गया हो, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लग सकता है अगर ट्रस्ट मिसयूज हुआ हो तो। ये सारे जो सेक्शंस हैं ये साइबर फ्रॉड के अंदर आपके ऊपर लग सकते हैं। और वन ऑफ द मेन चीज फोर्जरी और फेक डॉक्यूमेंट का, यानी कि फेक KYC, फेक एप्स, फेक ID यूज होने पर ये सारे सेक्शन लगेंगे। अब हम बात करेंगे क्या पुलिस अकाउंट फ्रीज कर सकती है। हाँ, पुलिस है जो फ्रीज कर सकती है आपका अकाउंट। अगर इन्वेस्टिगेशन में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिलता है तो पुलिस या साइबर सेल अकाउंट इमीडिएटली फ्रीज कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर पैसा रिकवर ना हुआ तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्या हमारा पैसा हमें मिलेगा। रिकवरी डिपेंड करती है कंप्लेंट कितनी जल्दी हुई है, ट्रांजैक्शन किस बैंक में गया, फ्रॉडर ने पैसा विड्रॉ किया या नहीं, और मेन चीज अकाउंट यूज हुए हैं या नहीं। ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके ऊपर। जितनी जल्दी आप कंप्लेंट दर्ज करोगे उतनी जल्दी आप एक्शन लोगे
उतनी जल्दी फास्ट आपका पैसा आपको मिलेगा। ये गलती हर व्यक्ति कर देता है डिले में कि हाँ मैं FIR करूं या ना करूं। आपको तुरंत एक्शन लेना है। जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपका पैसा बच सकता है। साइबर फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? किसी को OTP मत दो, अनकैनो लिंक्स मत खोलो, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल मत करो और QR कोड स्कैन करके पैसे रिसीव नहीं होते हैं, यह आप याद रखें। फेक इन्वेस्टमेंट ऐप से बिल्कुल बचें। ऑफिशियल ऐप ही यूज करो, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन रखो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, कभी भी डिलीट मत करो स्क्रीनशॉट, चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग को। ये चीजें आपको आगे जाके बहुत काम दे सकती हैं। साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ा वेपन पैनिक नहीं होता, स्पीड होती है। 1930 पर कॉल करो, साइबर पोर्टल पर कंप्लेंट करो और बैंक को इन्फॉर्म करो और FIR जरूर करवाओ। नॉलेज ही बेस्ट प्रोटेक्शन है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना।